श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार दिवाली को लेकर दो तिथियों का यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 31 अक्टूबर के दिन दिवाली मनाना सही रहेगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर को दिवाली मनाना सही रहेगा। तो आखिर किस दिन हमें लक्ष्मी जी की पूजन करना चाहिए, हमें किस दिन दिवाली मनाना चाहिए, वो इस वीडियो में हम आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर उसी दिन आप लोगों को दिवाली क्यों मनानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, दिवाली की रात्रि में जो आप लक्ष्मी पूजन करोगे, उस जगह पर आप लोगों को कौन से वो जो 2 दीपक हैं वो जलाने हैं, जिन 2 दीपकों को जलाने से माता लक्ष्मी जी आपके घर में विराजेंगी और आपके घर में कभी भी वो पैसों की, धन की समस्या नहीं आने देंगी। ये सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपका यही डाउट क्लियर करते हैं कि इस बार जो अमावस्या है वो किस दिन पड़ रही है। मतलब कार्तिक माह के जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है, उसी तिथि को यहाँ पर दिवाली मनाई जाती है, मतलब दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो आखिर ये जो पर्व है, दिवाली है, ये किस दिन है? 31 अक्टूबर की मानी जाएगी या 1 नवंबर की मानी जाएगी? तो देखो, सबसे पहले तो हम आपको ये बात बताते हैं कि 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाना सही रहेगा। उसका कारण क्या है? दिवाली जो होती है दोस्तों, वो रात्रि के समय मनाई जाती है। मतलब प्रदोष काल से लेकर रात्रि के समय में जो है यहाँ पर लक्ष्मी पूजन होती है। हम अपने घर में दीपों से जो है अपने घर को जो है यहाँ पर रोशन करते हैं, साथ ही में आतिशबाजी करते हैं और भी जो भी हम अपने घर में भोग वगैरह बनाते हैं, वो सारा भोग माता लक्ष्मी जी को रात्रि के समय ही लगता है। इस वजह से दोस्तों, जो कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है वो 31 अक्टूबर को दोपहर के 3:54 से शुरू हो रही है। अब ये जो तिथि है, ये 31 अक्टूबर को तो 3:54 से शुरू हो रही है, पर ये जो तिथि है ये अगले दिन 1 नवंबर शुक्रवार के दिन शाम 6:16 पर पूरी हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो दिवाली का पर्व है वो रात्रि के समय मनाया जाता है। तो अब इस तिथि में जो रात्रि आ रही है वो 31 अक्टूबर की आ रही है, क्योंकि दोपहर से भले ही तिथि की शुरुआत हो रही हो दीपावली की, पर इस तिथि में जो रात्रि हो रही है वो 31 अक्टूबर की ही रात्रि हो रही है। क्योंकि 1 नवंबर के दिन शाम कि 6:16 पर तो हमारी दिवाली की तिथि ही समाप्त हो जाएगी। और लक्ष्मी पूजन का समय कब होता है? प्रदोष काल से लेकर रात्रि के समय का। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरा समय का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस वजह से जो सभी बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं भाई, उनका यही कहना है कि 31 अक्टूबर 2024 के दिन ही दिवाली मनाना सही माना जाएगा और इसी दिन लक्ष्मी पूजन भी यहाँ पर की जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ये बात अच्छे से जानते हो कि दिवाली में जो लक्ष्मी पूजन होती है उसका कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है। अब ये बात हमने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है कि दिवाली जो है वो कब मनाई जाएगी? 31 अक्टूबर 2024 के दिन मनाई जाएगी। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोगों को दिवाली के दिन सबसे जरूरी बातों का क्या ध्यान रखना है। देखो, इस दिन आप लोगों को ये भाव मन बनाकर ऐसे काम करना है कि आपके घर में आज माता लक्ष्मी जी प्रवेश करने वाली हैं, आपके घर में आज माता लक्ष्मी जी आने वाली हैं। क्योंकि रात्रि में जो पूजन होती है वो लक्ष्मी जी की होती है, गणेश जी की होती है, माता सरस्वती जी की होती है। तो आपको अपना ऐसा ही मन बनाना है, ऐसा ही भाव बनाना है कि माता लक्ष्मी जी, गणेश जी और मतलब जो सरस्वती जी हैं उनके साथ में आज आपके घर में विराजेंगी। तो ऐसे भाव बनाकर आपको सुबह से लेकर शाम तक जो है तैयारियां करनी है। देखो, तैयारियों में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है शाम की जो लक्ष्मी पूजन होती है वो। उस लक्ष्मी पूजन में आप लोग जो भी चीजें हर साल करते हो वो आपको वैसे के वैसे ही करनी है। बस कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि लक्ष्मी पूजन में लक्ष्मी जी का जो सबसे प्रिय फूल है वो जरूर लेकर आना है। मतलब कि लाल कमल का फूल या गुलाबी जो होता है भाई, वो एक कमल का फूल आप लोगों को जरूर लेकर आना है। देखो, अगर कमल का लाल फूल ना मिले ना, तो आप लोग यहाँ पर गुलाब का भी लाल फूल लेकर आ सकते हो, क्योंकि एकदम से कमी हो जाती है। तो लाल गुलाब का जो फूल होता है वो भी लेकर आओगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लाल कमल का फूल होगा तो और अच्छी बात है ना। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी जी को लक्ष्मी पूजन के समय में आपको नारियल भी अवश्य चढ़ाना चाहिए, और नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। ये बात आप सभी लोग अच्छे से जानते हो, है ना। और इस दिन जिस जिस घर में जो है कलश स्थापना होती है भाई, उन लोगों को कलश स्थापना भी करनी है। कहने का मतलब ये है कि आपके घर में दिवाली की जैसे पूजन होती है, आपको 31 अक्टूबर के दिन वैसे ही यहाँ पर पूजन करना है। विशेष रूप से जो खील होती है, खील बताशे आपने सुना होगा ना, तो ये आपको माता लक्ष्मी जी को जरूर भोग में समर्पित करना चाहिए। खील वो चीज होती है जो कि धान का जो ऊपर का भाग होता है वो खील होती है, और जो बताशे होते हैं वो मीठे शक्कर के ही एक तरीके से बने हुए होते हैं। तो खील बताशे को आपको भोग जरूर माता लक्ष्मी जी को यहाँ पर लगाना चाहिए। ठीक है। इसके
इसके बाद में दोस्तों माता लक्ष्मी जी की जो आप प्रतिमा की पूजा कर रहे हो, चाहे फोटो की पूजा कर रहे हो, भाई वो यहाँ पर एक बात और निकल कर आती है कि आप लोगों को यहाँ पर प्रतिमा कैसी लानी चाहिए, फोटो कैसी लानी चाहिए, वो भी सुन लो। तो देखो, एक फोटो तो वैसे सभी लोग जानते ही हैं, जो कि आपको बाजार में भी मिल जाएगी और हर जगह आसानी से मिल जाएगी, जिसमें एक लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है, एक गणेश जी होते हैं और एक सरस्वती मैया होती है ना। तो भाई ये जो फोटो होती है, ये फोटो की विशेष रूप से लक्ष्मी जी के लक्ष्मी पूजन में जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है। बाकी कई सारे लोग प्रतिमा लेकर आते हैं, मूर्ति लेकर आते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको प्रतिमा भी ऐसी लानी है माता लक्ष्मी जी की, जिस प्रतिमा में माता लक्ष्मी जी क्या कर रही हो भाई, वो कमल पर बैठी हुई हो, ठीक है, उल्लू पर ना बैठी हुई हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो कमल के फूल पर वो बैठी हुई हो, ऐसी प्रतिमा आपको जो है यहाँ पर बाजार से लेकर आना है, उसकी पूजन करना है। और ध्यान रखिएगा, मूर्ति बड़ी या छोटी से फर्क नहीं पड़ता, छोटी से छोटी मूर्ति की भी अगर आप लोग सच्चे मन से लाकर अपने घर पर पूजन करोगे तो माता लक्ष्मी जी उससे भी प्रसन्न होकर आ जाएंगी, है ना। इसके बाद में दोस्तों बाजार में आप लोगों को हर तरीके की जो है यहाँ पर प्रतिमा मिलेगी। मतलब लक्ष्मी जी की एक तो मिट्टी की प्रतिमा मिलेगी, जो हो सकता है कि आपको देखने में उतनी सुंदर ना लगे, पर जो पीओपी की, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब जिसमें जो है एक तरीके से आप प्लास्टिक उसे मान लो, है ना। तो भाई वो जो चीज होती है, उस चीज की आप लोगों को मूर्ति लेकर नहीं आना है ना। ये बात आप लोग समझ गए, क्योंकि दोस्तों जो मिट्टी की मूर्ति होती है उसका तो आप विसर्जन कर दोगे, पर जो पीओपी होगी उसका विसर्जन नहीं होता है, वो गलती ही नहीं है, वो वैसे की वैसी ही रहती है ना। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा, भले ही वो मूर्ति सुंदर ना दिख रही हो, पर माता लक्ष्मी जी की वो मूर्ति हो, और उस मूर्ति को आप लोग लेकर आइएगा मिट्टी की, और उसकी पूजन कीजिएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो अगली बात है दोस्तों, वो ये है कि इस दिन जो आप माता लक्ष्मी जी को भोग लगाओगे, वो भोग दोस्तों आप बाजार का मत लगाना, है ना। हमने क्या बोला, सुबह से आपको कैसी तैयारी करनी है, जैसे अपना कोई आ रहा है, माता लक्ष्मी जी आ रही है, गणेश जी आ रहे हैं, सरस्वती मैया आ रही है, तो आपको ऐसा भाव बनाना है कि आपका अपना कोई आ रहा है। तो उसके स्वागत में आप क्या कर सकते हो, स्वागत में आप ऐसा तो नहीं करोगे कि बाहर से जल्दबाजी में कोई भी मिठाई बनाकर लेकर आ जाओगे, है ना। तो अपने ही घर पर आप लोगों को दिवाली पर पकवान जरूर बनाने चाहिए, है ना। दिवाली का पर्व ही ऐसा होता है खुशियां मनाने का, तो इसलिए अपने घर पर आपको पकवान जरूर बनाने चाहिए। भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप लोग सारे पकवान बाजार से ले और घर पर कुछ भी ना बनाए, इससे भगवान खुश नहीं होते हैं। भगवान खुश तब होते हैं जब सारा आपका भोग जो है आपके घर पर ही बने, उसका फिर माता लक्ष्मी जी को भोग लगे, और फिर आप उसको ग्रहण करो, तो उसका एक स्वाद ही आप देखना कि अलग ही हो जाता है, वो प्रसाद का रूप हो जाता है एक तरीके से, है ना। और बाजार की अगर दोस्तों बात करें, तो बाजार में क्या चीज कैसे बन रही है, किसी ने नहाकर बनाई है, नहीं बनाई है, कैसे हाथों से बनाई है, कोई अता पता नहीं। और जब वही भोग आप माता लक्ष्मी जी को लगाते हो, तो आप खुद मन से सोचो कि क्या माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, नहीं होंगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बाजार में किस तरीके से मिठाइयाँ आजकल बनाई जा रही हैं, कैसे क्या बनाई जा रही हैं, तो उन चीज़ों का आपको भोग नहीं लगाना है। हालांकि ये बातें बताने वाली नहीं है, पर ये इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पर शायद आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, और फिर कहीं ना कहीं आप लोगों की पूजन में कमी रह जाती है ना। तो भोग जो भी बनाओ अपने घर पर बनाना, भले ही शक्कर रख देना, है ना, पर अपने घर की चीज़ रखना, है ना। वैसे तो शक्कर भी बाहर की होती है, पर कोशिश करना अपने घर पर कोई अच्छी सी सामग्री बनाना, उसका फिर माता लक्ष्मी जी को भोग लगाना, है ना। अब वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि दिवाली पूजन में, लक्ष्मी पूजन में आप लोगों को 2 अखंड दीपक जो है यहाँ पर जलाने हैं इस दिन, है ना। तो देखो, हम आपसे आपकी पूजन को बदलने के लिए नहीं कर रहे हैं कि आप दिवाली की पूजन ऐसे करते हो तो ऐसे करो, वैसे करते हो तो ऐसे करो। आपके घर पर आपके बड़े पूर्वजों ने जैसे आप लोगों को पूजा करने के लिए बताया है दिवाली की, आपको वैसे ही पूजन करना है। किसी के कहने से या किसी के इधर उधर की बातें करने से आपको अपनी पूजन का तरीका नहीं बदलना है। अगर आप ब्राह्मण जन को बुलाकर, पंडित जी को बुलाकर पूजन करवाते हो तो वैसे करवाना है, और अगर आप खुद करते हो तो खुद करना है। जिस तरीके से करते हो, जिस विधि से करते हो, वैसे के वैसे ही करना है, कोई यहाँ पर बदलाव नहीं करना है। बस करना क्या है, 2 आपको मात्र दीपक लगाने हैं, है ना। जैसे आप पूजन कर रहे हो, पूजन की शुरुआत में आप लोगों को अपने वो जो 2 दीपक हैं वो लगाने हैं ना। वो जो 2 दीपक होंगे दोस्तों, वो बड़े साइज के होंगे, क्योंकि उन दीपकों को आपको इस अमावस्या की रात्रि में, दीपावली की रात्रि में अखंड जलाना है। अखंड का मतलब समझ लो कि पूरी रात वो जलने चाहिए, भले ही पूरी रात ना जले, पर ज्यादा से ज्यादा समय जलना चाहिए, है ना। तो भाई आप लोगों को जो है 2 बड़े साइज के मिट्टी के दीपक लेने हैं ना, बाजार से आप लोग पहले ही लेकर आइएगा। उसमें रखिएगा आप लोग लंबी बाती। लक्ष्मी पूजन में जितने भी दीपक रखाते हैं वो सारे लंबी बाती के रखाते हैं, गोल बत्ती का नहीं रखाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का ना। तो दोनों दीपकों के अंदर एक एक बत्ती रखिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, एक दीपक के अंदर तो आपको भरना है शुद्ध देसी गाय का घी, और दूसरे दीपक के अंदर भरना है आपको तेल। जो भी तेल, नॉर्मल तेल से आप जो दीपक जलाते हो वो वाला तेल, है ना, जो भी आपके घर में हो, उस तेल को जो है उस दीपक के अंदर डाल देना है। तो क्या किया हमने, 2 दीपक लिए हैं, बस एक दीपक जो है वो घी का है, एक दीपक हमारा तेल का है। अब करना क्या है, माता लक्ष्मी जी की फोटो आपके सामने है, या प्रतिमा होगी या मूर्ति होगी, कुछ भी होगा। अब ध्यान देना, माता लक्ष्मी जी का सीधा हाथ कौन सा है, अपना सीधा हाथ मत देखने लग जाना। माता लक्ष्मी जी की तरफ खड़े होकर, या वो जैसे बैठी है वैसे
ऐसे ही खुद बैठकर देखना कि उस तरफ सीधा हाथ कौन सा पड़ रहा है ना। तो माता लक्ष्मी जी का जो सीधा हाथ हो, उस सीधे हाथ की साइड में तो आप लोगों को रखना है कौन सा, अपना घी का दीपक, है ना। घी का दीपक जला के रख देना। और जो माता लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ है, हम आपके उल्टे हाथ सीधे हाथ की बात नहीं कर रहे हैं, माता लक्ष्मी जी के हाथ बात कर रहे हैं ना। तो माता लक्ष्मी जी का जो उल्टा हाथ है, उस उल्टे हाथ की साइड की तरफ जो है आप लोगों को रखना है तेल का दीपक जलाकर, है ना। जब पूजन शुरुआत कर रहे हो ना, उसी समय ये सारा काम आपको कर देना है। और दीपक की बत्ती ऐसे कर देना कि वो कम कम जलती रहे, क्योंकि अगर आपने बत्ती ऊंची कर दी तो वो ज्यादा जलेगा, और ज्यादा जलेगा तो वो तेल जल्दी खत्म होगा, है ना। तो इसलिए आप उसकी बत्ती थोड़ा नीचे कर देना, ताकि वो धीरे धीरे जले, तेल भी कम जाएगा, और रात्रि भर वो अखंड वो जो दीपक हैं दोनों वो जलेंगे, है ना। तो करना क्या है, जैसे ही पूजन करते हो वैसे ही करना है। बस पूजन के शुरुआत में 2 दीपक अखंड आप लोगों को जलाना है रात्रि भर। घी का एक दीपक लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड पर, और तेल का एक दीपक लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड साइड पर। इस तरीके से ये 2 दीपक आप लोगों को जलाकर जो है फिर अपनी जो पूजन है उसको यहाँ पर शुरू कर देना है ना। इसके बाद में दोस्तों एक सबसे बड़ा प्रश्न जो मतलब आप लोग पूछते हो कि भाई दिवाली के दिन जो लक्ष्मी जी की पूजन का शुभ मुहूर्त है वो कब से कब तक है ना। तो देखो लक्ष्मी जी की पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो भी आप लोग सुन लो। तो ये बात हमने आपको क्लियर करी कि 31 अक्टूबर के दिन ही दिवाली मनाई जाएगी, और जो बड़े बड़े आचार्य हैं, जो ज्ञानी जन हैं, उन्होंने भी यही सलाह दी है 31 अक्टूबर की। इसलिए आप किसी की बातों में ना आए, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि भाई कोई 1 नवंबर की कह रहा है तो कोई ये कह रहा है। 31 अक्टूबर की दिवाली मनाना बिल्कुल सही रहेगा। शास्त्रों के हिसाब से, नियम के हिसाब से, लक्ष्मी पूजन के हिसाब से, सारी चीजों में 31 अक्टूबर की ही जो है यहाँ पर दिवाली मानी जाएगी, है ना। अब हम आपको बताते हैं कि भैया आप लोगों को जो 31 अक्टूबर के दिन यहाँ पर दिवाली मनानी है, मतलब जो लक्ष्मी पूजन करनी है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है। वैसे तो दोस्तों शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो हर साल जो है, हर बार सभी लोग प्रदोष काल से लेकर रात्रि के समय के बीच में जो है अपनी पूजन को शुरू करते हैं और उसको संपूर्ण करते हैं ना। उसके बाद में फिर दीपक अपने घर में सारी जगहों पर लगाते हैं। उसके बाद जो भी आतिशबाजी होती है वो करते हैं। तो देखो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त है, 2 शुभ मुहूर्त हम आपको बताएंगे। इस शुभ मुहूर्त के बीच में कभी भी आप लोग अपनी पूजन कर सकते हो, और इसी बीच में जो है वैसे भी आप लोग नॉर्मली पूजा कर भी लेते हो, है ना। तो देखो एक मुहूर्त है शाम को 5:40 से लेकर रात 8:16 तक, है ना। यह है प्रदोष काल का मुहूर्त, जिस मुहूर्त में आप लोग अपनी पूजन कर सकते हो, है ना। और एक मुहूर्त है दूसरा मुहूर्त जो कि शाम 6:31 से लेकर रात 8:28 तक है ना। तो भाई इस समय के बीच में आप तो एक अंदाज से ये मानो कि शाम के 6 बजे से लेकर रात 8, 9, 10 बजे के बीच में आप लोगों की जो लक्ष्मी पूजन है वो हो जानी चाहिए ना। अब बिल्कुल ऐसे करेक्ट आप टाइम देखकर चलोगे तो भाई आपको ऐसा लगेगा कि भाई हमें जल्दी जल्दी लक्ष्मी पूजन करनी है, समय निकल जाएगा। तो पूजन करते समय कभी भी समय नहीं देखा जाता। एक बार जो भक्ति में हम लीन हो जाते हैं, माता लक्ष्मी जी का जब ध्यान करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो उसके बाद फिर समय नहीं देखा जाता है। फिर समय कितना भी हो जाए, दिवाली का ही दिन होता है, तो भाई लक्ष्मी पूजन तो उस दिन आराम से ही आपको करनी चाहिए। फिर कोई समय नहीं देखना चाहिए जब आप एक बार अपनी पूजन को शुरू कर दें, ठीक है। तो बाकी ये कुछ समय थे जो कि हमने आपको बता दिया, बस कुछ बातों का आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीजों का ध्यान रख लेना है। इसके बाद में दोस्तों दिवाली के दिन आप लोगों को अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है ना। देखो हम आपको पूजन विधि और जो चीजें आप पहले से जानते हो वो बातें नहीं बता रहे हैं, बहुत ऐसी बातें बता रहे हैं जिन पर आप शायद ध्यान ही नहीं देते हो, है ना। तो देखो इस दिन कोशिश करना माता लक्ष्मी जी को शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक आप लोग जलाना, जो हमने आपको दीपक बताया हुआ है। उसके अलावा जो आप अपने घर में दीपक जलाते हो उस दिन 20 जलाते हो, 21 जलाते हो, 24 जलाते हो, ये जितने आप लोग शुरू से जलाते आ रहे हो उतने के उतने ही जलाना है। कुछ विशेष मतलब जगह है आपके घर में जहां पर आपको इस दिन दीपक जरूर रखना चाहिए। वैसे दिवाली के 5 दिन रखना चाहिए पर इस दिन जरूर रखना चाहिए। सबसे पहला जो है वो है माता लक्ष्मी जी के सामने ही, है ना। जो आपने 24 दीपक या जितने लिए हैं वो अलग से रखे हैं ना, उन दीपकों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो एक दीपक तो माता लक्ष्मी जी की जहां पर आरती हुई है वहां पर रखना है। उसके बाद में एक दीपक अपने घर के रसोई घर में रखना है, एक दीपक घर के परांडे के पास में रखना है, एक दीपक आपका जहां से नल हो, हैंडपंप हो, जेट हो, जहां पर भी हो भाई वहां पर भी एक दीपक रखना है, एक दीपक तुलसी जी के क्यारे पे रखना है। इसके अलावा एक दीपक अगर आप चाहो तो पितरों के लिए वैसे आप लोगों ने रख दिया है, कहां पर, अपने घर के परांडे के पास में, है ना। इसके अलावा आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रखिए। आप अपने घर में कोई ऐसी जगह मत छोड़िए जहां पर जो है दीपक से रोशनी ना हो, हर जगह को दीपक से यहाँ पर रोशन आप लोग इस दिन कर दीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों दिवाली पूजन जैसे ही आप लोगों की होती है तो माता लक्ष्मी जी की जो आप आरती करोगे ना उसमें ध्यान रखना कि कपूर का विशेष रूप से प्रयोग करना, है ना। और कपूर जब तक जल ना जाए पूरा, जब तक आरती की थाली नीचे मत रखना, है ना। तो भाई आप दिया इस्तेमाल करो, अगरबत्ती इस्तेमाल करो, धूप बत्ती इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं, पर आरती में कपूर का होना बड़ा ही जरूरी है, विशेष रूप से जरूरी है ना। तो आरती में कपूर का जरूर उपयोग कीजिएगा और कपूर जरूर लाइएगा ना। तो कपूर से माता लक्ष्मी जी की आरती कीजिएगा और आरती करने के बाद आप लोग वहीं पर 1 मिनट 2 मिनट माता लक्ष्मी जी का ध्यान भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इससे ही तो आपकी माता लक्ष्मी जी सुनेंगी आप क्या चाहते हो, तो तभी तो माता लक्ष्मी जी को
पता चलेगा। तो इसलिए आप अपनी जो भी प्रार्थना है वो आरती करने के बाद ज़रूर करें। आप भी करें, आपके घर के सभी सदस्य भी करें, प्रार्थना करके धूप देकर फिर आप बाकी के जो भी काम है, आतिशबाजी करना, दीपक जलाना, वो सारे आप लोग कर सकते हैं। आपको इन सारी चीज़ों में कोई भी समस्या आती है, हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।